कहाँ भागने की तैयारी हो रही है? 16 साल की नाबालिग अंजलि की इतनी दयनीय स्थिति क्यों थी? किससे भाग रही थी वो? क्यों भाग रही थी? कौन था वो शख्स जो उस पर अत्याचार कर रहा था और क्यों कर रहा था? उस रहस्यमयी घूंघट का सच क्या है? और क्या अंजलि हमेशा से यूं ही प्रताड़ित होती रही है? जाहिर है कि इस तरह के तमाम सवाल आपके जहन में भी उठ रहे होंगे। नमस्कार, मैं सुशांत सिंह सावधान इंडिया इंडिया फाइट्स बैक के इस नए अंक में आपका स्वागत करता हूं। आइए आपको वसई महाराष्ट्र की रहने वाली अंजलि की कहानी सुनाऊं। तकरीबन 1 महीने पहले उसकी जिंदगी में ऐसा कौन सा जलजला आया जिसने उसका जीवन तहस नहस कर दिया। ये अनाज के पैसे। बस खाद का भी ऑर्डर दे दिया है और मजदूरों का भी इंतजाम कर दिया है। माई भवानी का आशीर्वाद रहा तो इस बार आपके खेतों में फसलें लहराती दिखेंगी। अरे बाळा, काय बोलतोस? आपका खेत नहीं, हमारा खेत बोलो। तू तो हमारे लिए भगवान का दूत बनकर आया है। जब से तूने खेत की मैनेजरगिरी संभाली है ना, कुणाल के बाबा की तबीयत खिली जा रही है। वरना कुणाल के जाने के बाद। अगं काय बोलतेस तू कामिनी? नमस्कार मालकीन. नमस्कार. अरे नमस्कार, या. सिल दे ब्लाउज और पेटीकोट। हो. आशा, काम कैसा चल रहा है? सब आपकी कृपा है मालिक. अरे वाह, बड़ी अच्छी सिलाई की है आशा। पूरे गांव के कपड़े लत्ते सीती है और बड़ी अच्छी सिलाई करती है। सब मालिक की मेहरबानी है. मालिक ने अगर मुझे सिलाई का काम ना सिखवाया होता और एक नई मशीन खरीद के ना दी होती तो शायद अंजलि के पापा के जाने के बाद हमारी बेटी मर जाते. अरे आशा, रो मत. ये सब तुम्हारी मेहनत का फल है. अभी एक काम करो, एक कोई अच्छा सा लड़का देख के अंजलि की शादी कर दो. काय बोलते तुम्ही? अंजलि की शादी हो जाने के बाद आशा अकेली नहीं हो जाएगी? पहले आशा की शादी करेंगे, फिर अपनी बेटी अंजलि की विदाई करेंगे। काकू, मैं भी आई को यही बोलती हूँ। मालकिन, इस उम्र में लोग क्या कहेंगे? अरे आशा, 2019 चल रहा है. तू किस जमाने की बात कर रही है? अच्छा चलता हूँ सरपंच जी, वो खेतों में पंपजेट चलाने का समय हो गया. चल जाओ. अरे बेटा सुनो, तुम्हारी आई के ब्लाउज पेटीकोट कुछ सिलाना है ना, तो आशा से संपर्क करना. बहुत अच्छी सिलाई करती है वो. जरूर. अच्छा. नमस्कार. कैसे क्या है? अरे मैनेजर साहब, या ना. ये पानी आन लवकर. मैं नहीं बोली थी माँ के लिए साड़ी लेने के लिए. अरे आप ऊपर बैठिए ना. नहीं, मैं ठीक हूँ. बरा, इसको मैं फॉल लगा के देती हूँ और साथ में ब्लाउज और पेटीकोट भी सिल देती हूँ. पर नाप तो नहीं है मेरे पास. चलेगा, साधारण नाप का बना दूंगी. फिर कुछ ऊपर नीचे होगा ना तो परत लेके आना. अच्छा ठीक है, मैं चलता हूँ. क्या 6ठी कक्षा की किताब? ये बुक अंजलि का है. वो क्या है ना कि अंजलि 5वीं कक्षा में थी
जब उसके पिताजी ने आत्महत्या कर ली किसान लोन ना चुका पाने के कारण। उसके बाद वो आगे पढ़ना चाहती थी लेकिन नहीं पढ़ पाई, इसीलिए अभी 6ठी कक्षा से फिर से पढ़ना चाहती है। तो 6ठी में पढ़ने की क्या जरूरत है, सीधा 10वीं में एडमिशन ले और मेहनत करे तो पास हो जाएगी। लेकिन स्कूल में 10वीं में मुझे कोई लेगा नहीं ना। स्कूल में जाने की जरूरत क्या है, सीधा मुक्त विद्यालय में एडमिशन ले और 10वीं पास कर ले। सीधे 10वीं की परीक्षा कैसे देगी? अगर फेल हो गई ना तो सब लोग हंसेंगे मुझ पे। मैं है ना, मैं सरपंच साहब से बात करके बस कल ही पढ़ाना शुरू कर देता हूँ। 10वीं पढ़ोगी, मेहनत करोगी। अब सच में देवता है। अरे अरे हाथ मत जोड़िए, पास हो जाएगी तो मिठाई खिला दीजिएगा। अच्छा हाँ? क्या हुआ बताइए ना। देखिए, आपकी तबीयत मुझे कुछ ज्यादा ही खराब लग रही है। आप ऐसा कीजिए ना, आज रात को आप हमारे कमरे में सो जाइए और हम दोनों अंदर वाले कमरे में सो जाएंगे। नहीं नहीं, लोगों को पता चलेगा तो खामखा बातें बनाएंगे, मैं अपने घर ही जाऊंगा। नहीं, ऐसी हालत में मैं आपको ऐसे जाने नहीं दे सकती। चाय बनाया यार, चक्कर कितना है? सुना है आजकल मैनेजर साहब का घर पे आना जाना रहता है। अरे आना जाना नहीं, रात में रुकते भी है। हम भी रुके क्या? मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, आप यहाँ से चले जाइए और दोबारा कभी मत आइएगा। क्या हो गया, मुझसे कोई गलती हो गई क्या? गलती आपसे नहीं हमसे हुई है। हमें नहीं पता था कि आप हमारी मदद करेंगे तो लोग तरह तरह की बातें बनाएंगे। आप तो कल यहाँ से चले जाएंगे, लेकिन हमको तो यहीं पे रहना है ना। थोड़ी सांगितला, आप मुझे नाम बताइए उसका, मैं अभी जाके उसकी भी खबर लेता हूँ। जो भी बोला है, बोला तो सही है ना। आपका और हमारा रिश्ता क्या है? मग कशाला आमची मदद करतायत? आप क्या क्या हाथ छोड़ती हूँ, आप चले जाइए यहाँ से और कभी दोबारा मत आइएगा। आइए। बेटा मैं कहूंगा एक बार फिर से सोच लो। अरे ये दूध पीता बच्चा थोड़ा ना है, वो जो भी बोल रहा है सोच समझ कर बोल रहा है। बेटा तू जो भी कर रहा है पुण्य का काम कर रहा है। आशा और अंजलि को अपना परिवार मिल जाएगा। कामिनी सही बोल रही है। आशा, तुम्हें मंजूर है?
बेटा तुम अपने आई बाबा को बुला लो। मेरे आई बाबा बहुत पुराने ख्यालात के हैं, मुझे नहीं लगता कि वो शादी के लिए मानेंगे। मेरी कल आई से फोन पे बात हुई थी, हो सकता है शादी के बाद फिर भी मान जाए, लेकिन तब तक आप दोनों को ही मेरे आई बाबा का फर्ज निभाना पड़ेगा। ठीक है। मैं बहुत शर्मिंदा हूं। लड़के शादी करवा के लड़की को अपने घर ले जाते हैं, मैं तो तुम्हारे घर ही टिक गया। तो क्या हुआ, ये भी तो आप ही का घर है ना, और अब से आपका यहीं पर काम है। मैं गांव में नया घर बनवा रहा हूं, अब हम तीनों के लिए कमरे होंगे। मैं खेती करूंगा और तुम घर संभालना, और फिर तुम्हें सिलाई मशीन में जिंदगी भर काम भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मुझसे शादी करके आपने तो मुझे अनमोल कर दिया। मेरी और अंजलि की जिंदगी की 7.5 तो अब गई। तुम आराम करो, थक गई होगी। मैं सरपंच जी का काम देखकर अभी आता हूं। एक विधवा से शादी कर उसे अपनाना, एक बच्ची को बाप का नाम और प्यार देना, उसे पढ़ाने लिखाने की कोशिश करना, यह सब अपने आप में बेहद सराहनीय काम और सुबोध के चरित्र और उसके आदर्शों का परिचय देते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं मन में यह ख्याल भी आता है कि साईं इस संसार में मतलब को व्यवहार, बेगर्जी ना कोई करे प्रीति ना कोई यार। यानी आज की इस स्वार्थी और धोखाधड़ी वाली दुनिया में क्या वाकई कोई इतना अच्छा भी हो सकता है? बहरहाल अगर कोई झूठा भी होगा तो कब तक अपनी असलियत छिपा पाएगा? आइए देखते हैं सुबोध कितना सच्चा और अच्छा है। मेरे दूल्हे राजा, क्या प्लान बनाया भाऊ। इसके घर जाके बैठ गए। हाँ, अब तो हर दिन चांदनी, पूरी रात सुहागरा। धीरे बोल, रात को हर बात बहुत दूर तक जाती है। और फिर उस विधवा के साथ कौन सा वागरात बनाएगा? अब बोल रहे हैं आप, तो शादी क्यों की? और फिर आपने उस दिन मुझे उसको ताने मारने बोले थे। काम समझ आना तुम्हें। अरे बाबू टेंशन मत लो, हो जाएगा। हम भी रुके क्या? समय आने दे, तुझे सब बताऊं। जो भी हो, बड़े छुपे रुस्तम हो। हाँ? और मुझे चोरी छुपे सरपंच का बोरी बेच दी, और फिर उसी का बेटा बन के बैठ गए, और शादी करके गांव में बैठ गए। अब मेरी तारीफ के पुली बांधता रहेगा कि भाई दोस्त की शादी हुई है, कोई तोहफा वोफा है कि नहीं है बाबू? अरे वाह, क्यों टेंशन ले रहे हो? अभी लो। रानी, खुश कर दे बाबू को। सुन, सुहागरात छोड़ के आया है तेरे लिए। अच्छा, तो मैं भी तो अपने कई आशिक छोड़ के आई हूँ। चले? अरे सोई नहीं अभी तक तो? मैं जानती हूँ कि आप क्यों चले गए थे,
मुझे पता है कि आपने मुझसे शादी इसलिए की है कि मेरी इज्जत बचा सके, लेकिन मुझे ये भी पता है कि एक पति की शादी से कुछ उम्मीदें होती हैं और मैं पूरी कोशिश करूंगी कि हम अपना संसार बढ़ा सकें। अरे ऐसे क्यों सोचती हो तुम? अंजलि हमारी बेटी है और उसके होते हुए हमें परिवार बढ़ाने की क्या जरूरत है? कितने रूखे हो गए बाल। आशा, तुम यहाँ बैठी हो? अरे आप आ गए, रुकिए अभी हाथ धोकर आपके लिए चाय बनाकर लाती हूँ। आज अंजलि की तेल मालिश मैं करता हूँ। वहां मत करिए, गुदगुदी हो रही है। वहां मत करिए, गुदगुदी हो रही है, मैंने बोला ना आपको। मैं तो तेल लगा रहा था तुमको, मैं सोचा गर्दन पे भी लगा दूं। अंजलि, आहो ऐकता का, चलिए खाना लग गया है। खूब भूख लाग लिया है। अंजलि चल जेवायला। आई बाद में खाऊंगी, पढ़ रही हूँ। ये मुलगी पढ़ना अरे ऐसे कैसे, मैं लेकर आता हूँ। बरं। पढ़ाई वढ़ाई छोड़ो, चलो अभी खाना खाने चलो। मैं बाद में खा लूंगी, आप खाइए ना। बात कुछ नहीं, अभी चलो। मुझे अभी नहीं खाना है, मैं बाद में खा लूंगी। नहीं, बात कुछ नहीं। अरे छोड़िए, मुझे क्या कर रहे हैं आप? मैं बाद में खा लूंगी, मैंने बोला ना। चलो। अरे मुझे अभी नहीं जाना है, अभी जाना। मुझे पढ़ाई करने, आप सुन क्यों नहीं रहे? नहीं छोड़िए, आप क्या कर रहे हैं मुझे? नहीं, अरे छोड़िए छोड़िए, चलो बोला ना, चलो मेरे साथ। आप मुझे नीचे उतारिए। नहीं, खाना खाओ पहले। मुझे खाना नहीं खाना है। खाना खाओ। नीचे छोड़िए। ये क्या है? मुझे नहीं पसंद, मैं छोटी सी बच्ची हूँ कि आप मुझे ऐसे गोदी में उठा के ला रहे हो? अंजलि तेरे बाबा जैसे हैं बेटा। लेकिन आई मुझे ऐसे नहीं पसंद, तेल लगवाना, गोदी में उठाना, ही आई क्या है ये? देखो, मैं तो तुम्हें अपनी बेटी मानता हूँ, और अगर तुम्हें बुरा लगा तो आई एम सॉरी, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। चलो अब खाना खा लो। मुझे नहीं खाना है। अगर तुम खाना खा लोगी ना तो मुझे ऐसा लगेगा कि तुमने मुझे माफ कर दिया। आ जाओ। आई आता आई ना। अरे बस ये आई बस ना, हाँ, चल बस। खाना ठंडा हो गया है, कब से बुला रहे थे तुझे। हाँ करो।
काय झालं? आशा, मैंने एक बहुत बुरा सपना देखा कि तुम्हें और अंजलि को कोई मुझसे छीन के लेके जा रहा। मैं डर गया और अंजलि को देखने चला आया। अब इतना सब कुछ पाने के बाद मैं दोबारा कुछ नहीं खोना चाहता। अंजलि, अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ कर दे। अरे मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, बहुत ना घबराहट सी हो रही है, ऐसा लग रहा है जैसे कुछ गलत हो रहा है। बेटा तू बेकार में घबरा रही है। बेटा तेरे बाबा तुझसे बहुत प्यार करते हैं। लेकिन फिर भी आई। लेकिन बेटा तू मुझसे पूछ, तेरे बाबा के चले जाने के बाद मैं कितनी अकेली हो गई थी, लेकिन सुबोध जी के आसपास रहने से जैसे मेरी सारी चिंता दूर हो गई। उनके आने से मुझे जीने की एक नई चाहत मिली है बेटा, उसे मैं किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहती। सो जा। सुबोध की असलियत क्या है, अब तक तो आपको भी इसका अंदाजा हो ही गया होगा। अच्छाई की खाल ओढ़े एक भेड़िया था वो, जिसकी नजर अंजलि पर थी, और अंजलि को भी इस बात का थोड़ा बहुत एहसास हो चुका था, लेकिन अपनी आई की भावनाओं के आगे वो चुप पड़ गई। यहां मैं आप सबसे कहना चाहूंगा कि जिंदगी में हर रिश्ते की अहमियत होती है, लेकिन आपकी अस्मिता और आत्मसम्मान से ऊपर कुछ भी नहीं। अंजलि को यहीं सचेत हो जाना चाहिए था और ऐसा मौका ढूंढना चाहिए था जब वो सुबोध को अपनी आई के सामने बेनकाब कर सके, लेकिन आई के प्रति अपने प्रेम और उसकी खुशियों के आगे अंजलि कमजोर पड़ गई। और आप जब भी कमजोर पड़ते हैं तब अपराधी का मनोबल बढ़ जाता है और उसके बाद अपराधी बार बार शिकार पर झपट्टा मारता है। आई कहाँ है तुम्हारी? अब आई वो यहीं पास में कपड़े देने गई है। तो मेरे लिए एक गिलास पानी लेकर आओ ना। पास आओ ना। ये क्या कर रहे हैं आप? अरे प्यार करते हैं हम तुमसे, तुमको देखते ही पहली नजर में सिहर उठे थे हम। छोड़िए, मैं आई को बता दूंगी। अरे सुना नहीं उसने क्या कहा था? हम सब एक परिवार हैं और वो मेरे बिना कभी भी खुश नहीं रहेगी, जान दे देगी वो, समझी? तो मैं मर जाऊंगी, आत्महत्या कर लूंगी। हाँ तो मर जा, फिर तेरी आई को तड़पा तड़पा कर मारूंगा। तेरी भलाई इसी में है कि अपना मुंह बंद रख। अंजलि, काय झालं? अरे कुछ नहीं, मैंने उसको पढ़ाई करने के लिए कहा और ये पढ़ नहीं रही थी तो फिर मैंने 2 थप्पड़ लगा दिए और फिर यहाँ आकर रोने लगी। अंजलि, ये तेरे बाबा हैं, ये जो भी कहते हैं ना तेरी भलाई के लिए कहते हैं, समझी? चलो अभी रोना धोना बंद करो, पढ़ाई करो। चल बस आ जाओ, बैठो, होमवर्क करो। भाऊ तुम्हारे साथ है ना हसीन धोखा हुआ है, और ये हसीन सपना देखना छोड़ दो। अरे सब कुछ मिल गया है, पैसे मिल गया, घर मिल गया, घरवाली मिल गया, अब अंजलि को बेटी माने के खुश रहो ना यार एकदम। उस अंजलि के लिए तो किया था सब मैंने। आता बघ मी काय करतो। एकदम फिटिंग का बना दिया है, कुछ आगे पीछे हो तो वापस दे देना। अरे आशा, आप यहाँ हो तुम, मैंने तुमको पूरे घर में ढूंढा। ये देखो अखबार में क्या छपा है, मैट्रिक के फॉर्म भरने की तारीख। अब अंजलि के मैट्रिक में पास होने का सपना पूरा हो जाएगा और उसको अच्छी सी नौकरी मिलेगी, फिर वो हमारा और पूरे गांव का नाम रोशन करेगी। ये सब तो आप ही अच्छी तरह से जानते हैं, मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि वो पढ़ लिख के आगे बढ़े, उसे जो बनना है ना बने। उसके लिए शहर जाना होगा और शहर में मुक्त विद्यालय में फॉर्म भरना होगा और फिर मैं उसको अपनी माँ से भी मिला दूंगा, ठीक है? ये अच्छा है। बरा चलो आई, तुम भी चलो साथ में। बेड़िया है इसका, अगर मैं चली गई तो सबके कपड़े कौन सिलेगा? सबको टाइम पे देना पड़ता है ना।
लेकिन आई मुझे अकेले नहीं जाना, अकेले डर लगता है मुझे। अरे कैसी बातें कर रही है तू? तेरे बाबा तेरे लिए इतना सब कुछ कर रहे हैं और तू फिर भी डर रही है। चल मैं मर जाऊंगी, आत्महत्या कर लूंगी। हाँ तो मर जा, फिर तेरी आई को तड़पा तड़पा कर मारूंगा। चल, ये पैसे रख लीजिए, काम आएंगे। रखो चला। अरे पैसे होंगे ना पास में तो हिम्मत बनी रहेगी, रखिए ना। वेडी आहेस का तू? रडतेस कशाला? हाँ? मुझे पता है तू कभी मेरे से दूर नहीं हुई ना, इसलिए तुझे रोना आ रहा है। पर घाबरतेस कशाला? ये तेरे बाबा है ना, ये बराबर ख्याल रखेंगे तेरा। आई मैं हूं ना, तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगा। चला जा। आज रात यही रुकेंगे, फिर कल सवेरे चले जाएंगे। कहाँ लाएगी? ये जगह मुझे ठीक नहीं लग रही। तो क्या तेरे लिए कोई 5 सितारा होटल बुक करो? तेरी यही औकात है, समझी अंजलि? आज तो तेरे साथ मैं रात बनाऊंगा। क्या कर रहे हैं आप? ये थी आपकी प्लानिंग? मैट्रिक की परीक्षा, आपका घर? हाँ, यही थी मेरी चाल। चिल्ला, खूब चिल्ला, अपनी माँ को आवाज लगा। कोई सुनने वाला नहीं है आज तक। प्यार करती है वो, क्या सोचेगी? छोड़ो मुझे। अरे मैं तो तुझसे प्यार करता हूँ। चल चल चल। मैं ठीक कह रहा हूँ आशा। जब हमारी बस ढाबे पे रुकी और हम लोग खाना खाने के लिए नीचे उतरे तो कुछ लोगों ने हमें घेर लिया और मुझसे सामान छीनने की कोशिश करी। और जब मैंने उन्हें रोका तो उन्होंने मुझे बहुत मारा आशा, बहुत मारा। और अंजलि को भी मुझसे छीन के ले गए। आशा देखो ना, किसी ने मुझे कितना मारा है और अंजलि को भी मुझसे छीन कर ले गया। सच कह रहे हो आशा। जब हमारी बस ढाबे पे रुकी और हम लोग खाना खाने के लिए नीचे उतरे तो कुछ लोगों ने हमें घेर लिया। मैं और अंजलि जब नीचे उतरे तो कुछ लोगों ने हमसे सामान छीनने की कोशिश करी और मैं उन्होंने रोका। उन्होंने मुझे बहुत मारा आशा, बहुत मारा। और अंजलि को भी मुझसे छीन के ले गए। तो ऐसे में तो हमें पुलिस के पास जाना चाहिए या फिर सरपंच जी से मदद मांगनी चाहिए। आप चलिए मेरे साथ। रुको, अगर हमने पुलिस को खबर कर दी या सरपंच जी के पास गए तो अंजलि की बहुत बदनामी हो जाएगी और फिर उससे शादी कौन करेगा? तो फिर ऐसे में क्या करेंगे हम? मैं कुछ लोगों को जानता हूं जो हमारी मदद कर सकते हैं और उसके लिए बहुत पैसा लगेगा आशा, बहुत पैसा। अरे तो पैसा है ना, मैंने बचा कर रखा है, किस दिन काम आएगा पैसा। और ये लीजिए, ये सोने की चूड़ियां भी बेच दीजिए, जिससे जो पैसा आता है आप ले जाइए, लेकिन मेरी अंजलि को वापस लेकर आइए। आप रुकिए, मैं पैसे लेकर आती हूँ। विलायती शराब, हाँ?
बाऊ, जिंदगी का मजा ना तुम ले रहे हो। तू ये पैसे पकड़ और हमेशा के लिए अपना मुंह बंद रख। वो कमीना इतना चूना लगा कर गया, तुम क्या कर रहे थे? मालिक, इधर ध्यान रखता है। आशा, सुबोध कहाँ है? वो सुबोध जी अंजलि को लेकर शहर गए थे 10वीं की परीक्षा का फॉर्म भरवाने के लिए। वहां पर कुछ लोगों ने उनको बहुत बुरी तरह से पीटा और वो लोग अंजलि को भी अगवा करके लेके गए। अब सुबोध जी का फोन नहीं लग रहा और मुझे चिंता है कि कहीं सुबोध जी को भी कुछ। उस धोखेबाज का फोन बंद ही रहेगा। अरे जिस थाली में खाया है उसी में उसने छेद किया। मतलब? अरे वो एक नंबर का चोर था। मेरे अनाज से भरी हुई गोनियां बेचकर उसमें पत्थर की गोनियां रख दी उस जगह पर। ऊपर से मेरे पैसे भी चुरा कर लेके गया। अगर यहाँ काम पे रखने के पहले उससे पुलिस से जांच करवा ली होती ना, तो मैं आज का ये दिन नहीं देखता। देखो देखो, चिंता मत करो, तुम अपने आप को संभालो। मैंने पुलिस को यहाँ बुला लिया है। सरपंच जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं उसका नंबर ट्रैकिंग पर डालता हूं और जैसे ही कुछ पता चलता है मैं आप लोगों को बताता हूं। चलता हूं। ठीक है। कहाँ भागने की तैयारी हो रही है? मुझे यहाँ से जाने दो प्लीज। यहां से तुम तभी जा पाओगी सब मुझसे शादी करोगी। ठीक है, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। सच? देखो, मैं तुम्हारे लिए शादी का जोड़ा लाया हूं। तुम जल्दी से इसे पहन के तैयार हो जाओ। मैं पंडित जी को फोन करता हूं। जी पंडित जी, कल 11 बजे। हाँ जी, सब तैयारी हो गई। हाँ जी। हेलो आशा जी, सुबोध का फोन ऑन हुआ है, उसकी लोकेशन हमें मिल गई है, तुम ही आ लो ऊपर।
अंजलि रुक 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 बेटा, छोड़ो मुझे, तेरी माता ने इंतजार करी, खर्चा छोड़ो मुझे, काय चाललंय? क्यों जबरदस्ती कराय लड़की के साथ? छोड़ो उसको। छोड़ो। अरे क्या चल। हुआ भाई? भाऊ ये मेरी बच्ची है, ये दिमाग से पागल है भाऊ, ये घर से भाग कर आ गई है, मैं पागल नहीं हूँ। इसकी माँ इसका इंतजार कर रही है। ये झूठ बोल रहा है, ये मेरा बाबा नहीं है। अरे वो तो कह रही है कि तुम उसके बाबा नहीं हो। साहब ये देखिए ना, ये देखिए, देखिए ना भाऊ हमारी शादी की फोटोग्राफ, ये देखिए देखिए। हाँ चलो बंटी, अंजलि घर चलो बेटा। जा बेटा, ऐसा नहीं करते, जा अपने पापा को साथ चलो। छोड़ो मुझे। चलो ना बेटा, चल ना सा, चल मेरा बाबा नहीं है। चल ना, चल। छोड़ो। देखा मैंने कहा था ना ये पागल है। मैं पागल नहीं हूँ, पीछे हटो। कोई आगे आए ना मार डालूंगी मैं। पुलिस को कॉल करो। हाँ करता हूँ। बेटा ये तो घर का मामला है, पुलिस को फोन क्यों कर रही है? घर का मामला नहीं है। अपना फोन दो, अपना फोन दो। हेलो आई अंजलि, आई मुझे बचा लो, कोठे आइस तो आई मैं। ये कौन सी जगह है? गौरी बाजार। ये कोई गौरी बाजार है, गौरी मार्केट। बेटा तू वहीं रुकना, हम लोग अभी आ रहे हैं। भाई ए रुक, कहीं भागने की कोशिश की ना जान से मार डालूंगी। रुक, कहाँ जा रहे हैं? पुलिस को आने दो। लड़की के हाथ से कोयता ले लो। पकड़ो। अंजलि आई आशा देखो अंजलि ने मेरे बारे में पुलिस से क्या कहा, अपने ही बाबा को पुलिस से गिरफ्तार करा दिया। पापा शब्द बोलते हुए शर्म नहीं आती तुमको? देखो तुमने अंजलि को। पागल थी मैं जो इसकी बात को समझ नहीं पाई। जैसे लोग इस समाज का और रिश्तों का नाम खराब कर रहे हैं। चलो तुम्हें अब हम सुधार देते हैं। क्यों जाएगा? थैंक यू ऑफिसर। वेलकम। अंजलि के साहस की जितनी भी दाद दी जाए कम है। अपनी सूझबूझ और हिम्मत के बल पर उसने न सिर्फ आजादी हासिल की, बल्कि सुबोध जैसे दरिंदे को जेल की सलाखों के पीछे भी पहुंचा दिया। काश कि आशा पहले से जागरूक होती और सुबोध से शादी करने से पहले उसने उसके बारे में विस्तार से सब कुछ पता किया होता तो ये सब कुछ ना होता। काश के सरपंच ने सुबोध पर इतना विश्वास न किया होता। काश कि आशा अपने वैवाहिक जीवन को इतना तरजीह देने के बजाय अपनी बेटी की बातों, उसके हाव भाव पर ज्यादा ध्यान देती तो माँ बेटी को इन यातनाओं से न गुजरना पड़ता। लिहाजा आप सबसे मेरी यही गुजारिश है कि अंजलि की कहानी से सीख लें
ताकि आपके साथ या आपके किसी भी दोस्त, पड़ोसी, रिश्तेदार के साथ ऐसी अमानवीय घटना कभी ना हो। इसी के साथ अब मैं सुशांत सिंह आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी ऐसी ही एक और सत्य घटना के साथ। देखते रहें सावधान इंडिया, इंडिया फाइट्स बैक। तो सावधान